हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी के बैच चल रहे हैं, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा 2 पार्ट खत्म हो चुका है। जो लास्ट में आपने क्वेश्चन देखा था उसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था उसी का एक सेकंड पार्ट आता है, उसी को हम देखते हैं। क्या लिखा है? एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल कितनी विद्यार्थियां हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली बात समझो आप, एक क्या दे दिया, परसेंटेज में दे दिया और एक हमें नॉर्मल नंबर में दे दिया। ये तो दिया है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज 100% पे होती है। कोई भी चीज हम निकालते हैं तो 100% पे निकाला जाता है। या तो 100% पे निकालेंगे, नहीं तो 100 पे निकालेंगे। ये तो आपको क्लियर मैंने करवा दिया था सेकंड पार्ट में। चलिए, अब वो ये क्या कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो 55% है। क्या है? लड़कियां हैं वो 55% है। तो माना कि कुल जो विद्यार्थी हैं वो 100% है। कुल जो है वो 100% है। कितने हैं? 100%। 100% है जिसमें कौन कौन है? हमारा बॉय है और प्लस गर्ल्स है। कितना है? 100%। भाई कोई भी चीज, भाई विद्यालय में, स्कूल में आप जा रहे हो तो लड़का और लड़की पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना। यानी कि जो विद्यालय है, जो कक्षा है, उसमें बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो 100% है। गर्ल्स जो है हमारे पास, जो गर्ल्स है वो कितना दे दिया? 55%। कितना दे दिया? 55%। ये तो दिया है। तो 100% में से यदि 55% आप लेस कर दो, 100% में से यदि 55% आप लेस कर दो तो कितना बच जाएगा? 45%। और ये 45% कौन होंगे? बॉयज होंगे। क्लियर? ये हमारा जो 45% है ये हमारा कौन है? बॉयज है कि नहीं? बॉयज आ गए। चलिए, यानी 45% हमारा बॉयज है। अब मुझे एक बात बता दो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में यही तो कह रहा है क्या कि 360 कौन है? लड़के हैं। यानी कि 45% बराबर कौन है? ये इसके बराबर कौन है? 360। कितने हैं? 360। क्लियर? बस इसे काट दीजिए। कितनी बढ़ जाएगा? 9×45 बराबर 9×36। इससे ये कैंसिल हो गया। कभी भी हमें 100% निकालना है तो सबसे पहले 1% में हमें चेंज करना होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा? 8। चूंकि हमें कुल जो चाहिए वो 100% पे चाहिए, यानी बॉयज और जो गर्ल्स है वो 100% है हमारे पास। 1% 8 आ गया तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। यानी कुल हमारे पास कितना आ जाएंगे? 800। और यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि वो ये कहा होता कि लड़कियों की संख्या क्या है तो सिंपल सा क्या करते, 800 में से कितना? 360 हम घटा देंगे। कहां गया मेरा 360? 360 घटा देंगे क्योंकि ये तो लड़के थे ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 440। ये गर्ल्स हमारी आ जाएगी। क्लियर? ये हमारा क्या होता है? गर्ल्स आ जाएगी। यदि गर्ल्स पूछा होता तो हमें ओनली बॉय टोटल पूछा था तो हमने टोटल 100% पे निकाल दिया। क्लियर? आगे चले। चलिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलिए, अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक सिनेमा हॉल में टिकटों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है या होती है, और एक टिकट की कीमत में भी 8% की वृद्धि हो जाती है। एकत्र किए गए राजस्व में कितने परसेंट पैसे आए या कितने परसेंट की वृद्धि हुई? क्लियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कोई सिनेमा हॉल है, लोगों की भीड़ लग गई, अब टिकटें भी ब्लैक में बिकने लगी। तो टिकटें जब ब्लैक में बिकने लगी तो टिकटों की संख्या बढ़ा दी गई 20%। भाई लोग ज्यादा हो गए तो टिकट बढ़ गया। अब उन्होंने सोचा कि ब्लैक में बिक रहा है तो क्यों ना
उस टिकट पे कुछ और मार्जिन लेके चले। यानी पहले वो 100 का दे रहा होगा तो अब 120 का बेचने लगा। बस वही चीज ये बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो पिछला लेक्चर में आपने पढ़ा था वृद्धि और कमी वाली, सब वही कंडीशन है। क्या कह रहा है कि 20% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा 20%, 1/5। 1/5 ही होगा ना, 1/5। अब वो ये कह रहा है 8% की फिर वृद्धि कर दी जाती है, तो 8% क्या हो जाएगा, 2/25। निकाल के आप देख सकते हो। बस वृद्धि हो रही है पहली बार में, तो वृद्धि हो रही तो वृद्धि कर दिया मैंने। क्या हो गया, 5 है और 1 रुपए वृद्धि हो रही, तो वो कितने की जा रही होगी, 6 रुपए में जा रही होगी। फिर वृद्धि की बात आई तो कोई संख्या 25 है, उसमें 2 की वृद्धि कर दी जाएगी, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 27। सॉरी 25 है ना, 25 कितना हो जाएगा, 27। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 125 रेशियो कितना हो जाएगा 162। ये तो होगा। कितने का अंतर आ रहा है, 37 का। यानी 37 रुपए की वृद्धि हो गई। तो 37 की वृद्धि हो गई। हमारे पास एक्चुअल क्या था, रुपए 125। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा हमारा, ये चला जाएगा 25 बार, ये जाएगा हमारा 20 बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार। यानी 37 इंटू 4/5। क्लियर। यानी कि 148/5। ये जब कटेगा तो कितना आ जाएगा, 29.6। और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर सकते हैं आप। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। जो पिछला हमने जो पढ़ा था लेक्चर, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, उसी बेस पे ये क्वेश्चन पूरा पूरा लग गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर, क्लियर हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम आराम से करते चलेंगे, सब क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब आता है नंबर तीसरा क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो एक बात हमें बताओ भाई, पहली संख्या तो हमें नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जब कोई संख्या नहीं मालूम है तो वो संख्या 100 मान के चलते हैं, ये तो आपको क्लियर मालूम है। यानी पहली जो संख्या हो गई भाई, पहली दूसरी दिया हुआ ना, हाँ दो संख्या, तीसरी संख्या क्रमशः यही है, दो संख्या है, तीसरी संख्या क्रमशः ये है, उन दोनों का ये है, ठीक है। पहली संख्या, तो पहली संख्या जो मान के चले वो 100 मान के चले। दूसरी संख्या क्या कह रहा है कि इस संख्या का 25% अधिक है, यानी दूसरी संख्या जब बताया गया तो इसका क्या है, 25% अधिक है, यानी कि 125 हो गया। तीसरी की बात आई, तीसरे की बात आई तो तीसरा जो है वो कितना परसेंट अधिक है, 65%। यानी कि वो जो है 100 का 65% अधिक है, यानी 165। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट, चेक करके देख लो। इसका हम यदि 25% निकाल दे दें तो क्या आएगा, तो 100 का 25/100, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यानी हमें मालूम है कि 100 का कितना होता है, 25% 25 होता है। क्लियर। इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है, इन दोनों का, तो इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। दूसरी संख्या रेशियो तीसरी संख्या, तो 125/165। क्लियर। ये जाएगा हमारा 25 बार, ये जाएगा हमारा 33 बार, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, 25 और 33 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चले आगे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 मिनट थोड़ा सही डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। यहाँ से टाइप चेंज होगा बट क्वेश्चन वही पिछले जैसे है, कोई अंतर नहीं है। देखिए लिखा है यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाए तो गांव की संख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव का वर्तमान ज्ञात कीजिए। क्लियर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे आप करते जाओ, आराम से कर लोगे। क्या कह रहा है पहले साल 12.5% की वृद्धि हो रही है। 12.5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आप जानते 12.5% क्या होता है? 1/8 होता है। ये तो क्लियर है। जब दूसरे साल देखा गया तो 33 से आई 1/3% की फिर वृद्धि हो गई, यानी 1/3 की वृद्धि हो गई। क्लियर। यानी 8 है, वृद्धि होने के बाद ये 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये 3 है, वृद्धि होने के बाद ये 4 हो जाएगा। क्लियर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो पहले 2 था, वृद्धि होने के बाद वो 3 हो गया। भाई पहले जो था वो 2 था बट वर्तमान में आ गया, वर्तमान में हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। भाई बाद में सॉरी, वर्तमान में हमारा क्या था? वर्तमान में देखा गया तो 2 था, बाद में देखा गया तो वो 3 हो गया। भाई बात तो सही है बट 3 नहीं है। कितना कह रहा है? 2700 है। 3 नहीं कह रहा वो, 2700 कह रहा है। इससे कितना गुना? 900 गुना। तो ऐसे वर्तमान में भी तो 900 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 1800। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना था। बाद में देखा गया तो 2700 हो रहा था, हमारे अनुसार तो 3 हो रहा था बट क्वेश्चन के अनुसार तो 2700 हो रहा है ना, इससे 900 गुना। तो ऐसे वर्तमान में भी इससे 900 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चले आगे। चलिए 5वां नंबर में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखिए। पांचवा नंबर क्या कह रहा है? यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.5% मतलब 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए, दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% की कमी की जाए और तीसरे साल के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि की जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव का वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। सब वही क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जैसे जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ। पहले हो रहा 16 से 2/3%। ये कितना होता है? 1/6। वृद्धि हो रही है, सही बात है। उसके बाद 37.5% यानी 37 से आई 1/7%, 1/2%। कितना होता है? 3/8। ये क्या हो रहा है? कमी हो रही है। क्या हो रहा है? कमी हो रही है। यहां तक क्लियर हो गया। अब वो तीसरी बार क्या कह रहा है? 37.5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 57 1/4%, यानी 57 से 1/4% कितना होता है हमारा? 4/7%, यानी कि वृद्धि हो रही है। 4/7 की क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। फिर समझिए, पहले साल की बात किया तो 16 से 2/3% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही है, यानी 1/6 की वृद्धि हो रही है। दूसरे साल देखा गया तो 37 से 1/2% की क्या हो रही? कमी हो रही है, यानी 3/8 की कमी हो रही है। तीसरे साल जब देखा गया तो 57 से 1/4% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही है, यानी 4/7 की वृद्धि हो रही है। बस इसी को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। देखिए क्या होगा? 6 था, वृद्धि होने के बाद वो 7 हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि नहीं? क्लियर। पीछे जैसा ही है। ये 8 है, कमी होने के बाद ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर 4 है, सॉरी 7 है, वृद्धि होने के बाद 11 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। जो कटता काट दीजिए, जो नहीं कटेगा वो नहीं काटेंगे। इससे ये कैंसिल। बस 8×48 रेशियो 55। ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा वर्तमान है और ये हमारा बाद का है, यानी फ्यूचर है।
है कि नहीं। बट क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है कि बाद की जो संख्या है वो कितना है, 1,65,000, 1,65,000 है कि नहीं है ना। इससे कितना गुना, 3,000 गुना, इससे कितना गुना, 3,000 गुना। तो इसी अनुसार ये भी इससे 3,000 गुना हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 1,44,000, 1,44,000 आ जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। पिछला ही जैसा क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस वृद्धि और कमी हो रही है और डिट्टो मैंने वैसे ही निकाल दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। क्लियर हो गया। इससे 3,000 गुना है तो इससे भी तो 3,000 गुना होगा। क्लियर हो गया। चले आगे। चलिए अब यहां से जो क्वेश्चन है वो आपको चेंज मिलेंगे, तो चेंज होगा तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन समझने से थोड़ा सा समझिए क्या चीज ये कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, शेष वाले, क्या कहेगा, शेष और बिना शेष। मतलब शेष वाले को जो क्वेश्चन होंगे, शेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शेष। एक होगा शेष वाला और एक होगा बिना शेष वाला, यानी कि शेष नहीं दिया है। जब शेष दिया है और जब शेष नहीं दिया है, ये शेष दिया है और शेष नहीं दिया है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या ट्रिक है, तो इसकी कुछ ट्रिक नहीं होती है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी शेष कह दे आधा आधा हो जाना। मतलब क्या, शेष 100 रुपए में से 50 रुपए आपने अपने दोस्त को दे दिया और शेष का, तो आपके पास शेष कितने बचे, 50 रुपए बचे। बात तो सही है भाई, बात सही है कि नहीं। आपके पास 100 रुपए थे, आपने 50 रुपए अपने दोस्त को दे दिया और शेष 50 का, तो शेष जब आ जाए तो आपके पास ये समझना है कि मेरे पास 50 रुपए हैं। अब मतलब उससे, दोस्त से कोई मतलब नहीं है मेरा, मेरा 50 रुपए जो है उसी में सब मैं किसी को दूंगा। अब आपने अपने दोस्त, एक दूसरा दोस्त था, उसको आपने 20 रुपए दे दिए और शेष का, यानी शेष जब आ जाए तो एक विराम लिया जाता है। शेष विराम आप हिंदी में देखे होंगे कि मतलब एक पॉइंट ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे लगा दिया जाता है, और वही हमारा रुकने का कहने मतलब कि शेष कहने का मतलब कि पैसा को आधा कर दिया गया, यानी जितना आपने पैसा दिया उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल मतलब रहेगा क्या, आपके पास शेष जो बचा है उसी में से अब आप लेन देन करेंगे, सब करेंगे। ये तो केस होता है शेष का। बिना शेष, बिना शेष में ये क्लियर नहीं होता पैसा कि आपने कितना किसको दिया, वो सब जुड़ता जाता है। इसमें क्या होता है, आपने एक बार पैसा दे दिया तो वहां से काम खत्म, शेष वाले में। और बिना शेष में क्या होता है, जोड़ता है। कैसे, राम को आपने 5 रुपए दे दिया, श्याम को आपने 4 रुपए दे दिया, आपके पास 9 रुपए बच गए, तो ये तीनों मिला के पैसा जो बनेगा वो आपका पैसा बनेगा। बट शेष में ऐसा कोई केस नहीं होता है। अभी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आप करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्या कह रहा है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है अजय, कोई अजय व्यक्ति है, वो कह रहा है अजय 33 से 1/3% राम को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास 1,270 रुपए बचते हैं। तो बताएं शुरुआत में उसके पास कितने रुपए बचे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1/2 है ये। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू हमारे साथ हमारी क्या होती है, सीपी होती है, रियल वैल्यू होती है, और इसी को वास्तविक वैल्यू भी कहा जाता है और इसी को टोटल वैल्यू भी कहा जाता है। आपके पास 2 रुपए है, आपके पास 2 रुपए है। ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या कहता है, लाभ कहता था या तो हानि कहती थी। इसी चीज को हम यदि कहें कि आपके पास 2 रुपए था, 1 रुपया आपने खर्च कर दिया, क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 1 रुपए का हानि हो गया तो आपके पास कितना बचा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 1 रुपया बचा मेरे पास। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझना था।
यानी 2 रुपए आपके पास है, 1 रुपए खर्च कर देते हैं तो आपके पास 1 रुपए बच जाएंगे। क्लियर? बस आप समझिएगा बात को। क्वेश्चन में बस जैसा कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। कोई अजय है, वो 33 CI 1/3% किसको दे दे रहा है? किसको दे रहा है? राम को। तो 1/3 क्या हो जाएगा? सॉरी, 33 से 1/3% क्या हो जाएगा? 1/3। यानी कि राम को जब देने के बाद 3 रुपए था, उसने 1 रुपए राम को दे दिया, तो उसके पास कितने बच गए? 2 रुपए। जैसे मैंने अभी बताया, ये जो पैसा है ये किसको दे रहा है? राम को दे रहा है अपने पैसे में से। तो उसके पास 3 रुपए थे, 3 में 1 रुपए यदि राम को दे देगा तो उसके पास कितना बचेगा? 2 रुपए। यानी 3 रुपए है, वो 1 रुपए राम को दे दिया तो उसके पास कितना बच गया? 2 रुपए। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब शेष, शेष का केस आ गया, यानी कि अब सेकंड वाले चाल चलेंगे। कैसे चलेंगे देखिए, क्या कह रहा है? शेष धन 50% कपड़ों पे खर्च कर देता है। यानी 50% क्या कर रहा है? किस पे कर रहा है खर्च? कपड़ों पर, 1/2। यानी उसके पास 2 रुपए बचे शेष, यानी उसके पास अब इससे कोई मतलब नहीं रहा, उसके पास 2 रुपए बचे। 2 रुपए में से 1 रुपए यदि वो खर्च कर देगा तो उसके पास कितना बच जाएगा? 1 रुपए। क्लियर? बस काम खत्म। 2 से 2 कैंसिल, यहां क्या हो गया? 3/1। यानी पहले उसके पास 3 रुपए होंगे, अब उसके पास 1 रुपए बच रहे हैं। बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है उसके पास कितना बच रहा है? 1270। कितना बच रहा है? 1270। कितना बच रहा है? 1270। इससे कितना गुना है? 1270 गुना। तो इसी अनुसार ये भी 1270 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3810 रुपए। और यही आंसर हो जाएगा। यानी 3810 रुपए उसके पास थे और आते आते उसको 1270 रुपए बचे। ये हमारा शेष वाला केस होता है। शेष में मैंने फिर बता दिया कि जो पैसा आपने दे दिया उससे अब कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी ये पैसा जैसे ही राम को दे दिया तो इससे अब कोई मतलब नहीं रहा, आपके पास केवल ये पैसा बचा। अब ये 50% जो दिए हैं उसका ही हम आगे काम करेंगे। यानी 2 रुपए था हमारे पास, 1 रुपए हमने दे दिया तो 1 रुपए हमारे पास बच गया। भाई 2 रुपए था हमारे पास, 1 रुपए आपने दे दिया तो कितना बचेगा? 1 रुपए बचेगा। क्लियर हो गया? बस यही आपको क्लियर करना था। एक क्वेश्चन और देखिए, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन। अभी बिना शेष वाले भी करेंगे, सब करेंगे। क्या लिखा है? अनूप के पास जितना पैसा था उसका 20% श्याम को, और शेष, शेष आ गया यानी कि अलग अलग हो गया। शेष का 12.5% खाने पे, और शेष, अब तीसरा और शेष आ गया। शेष उसके पास 2100 रुपए बचते हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने धन था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। अनूप जो है वो, उसके पास जितना पैसा था 20% श्याम को दे दिया। कितना दे दिया? 20% किसको दे दिया? श्याम को दे दिया। तो इसका क्या होगा? 1/5। यानी उसके पास 5 रुपए थे, 1 रुपए उसने दे दिया तो उसके पास कितने बच गए? 4 रुपए बच गए। बात तो सही है। 5 रुपए थे, उसमें से 1 रुपए श्याम को दे दिया तो उसके पास कितने बच गए? 4 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है? श्याम को, और शेष धन का 12.5% खाने पे। शेष धन का, जो शेष उसके पास धन बचा है, कितना बचा है? 12.5। 12.5% जो बचा है इसका कितना हो जाएगा? 1/8। यानी कि उसके पास 8 रुपए थे, 8 रुपए थे, उसने 1 रुपए खर्च कर दिया, उसके पास कितने बच गए? 7 रुपए। 8 रुपए थे, उसने 1 रुपए खर्च कर दिया, उसके पास बच गए 7 रुपए। अब शेष का देखिए, एक लाइन छूट गई थी, फिर समझ लीजिएगा। क्वेश्चन लगा हुआ, क्वेश्चन देखेगा, एक लाइन छूट गई थी। धन का, शेष धन का 14.5 से 2/7% यातायात पे खर्च कर देता है। क्या करता है? 14 से 2/7% किस पे खर्च कर रहा है? यातायात पे। यानी कि 1/7। उसके पास 7 रुपए थे, 1 रुपए उसने खर्च कर दिया तो वो कितने में जाएगा? 6 रुपए में।
बस क्लियर। 7 से 7 कैंसिल, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये तो जाएगा भाई, यही तो जाएगा, कुछ अलग जाएगा नहीं जाएगा ना। इससे ये कैंसिल, कितनी हो गया 3, यानी पहले उसके पास 5 रुपए थे, खर्च होने के बाद उसके पास 3 रुपए बचे। बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है 3 नहीं बचे, उसके पास कितने बचे, 2100। इससे कितना गुना, इससे कितना गुना, 700 गुना। तो ऐसे ये भी तो इससे 700 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3500। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर समझिए बात को, क्वेश्चन में फिर पढ़ के बता दे रहा हूं, एक लाइन छूट गई थी उसके लिए सॉरी कि एक लाइन छूट गई, ध्यान नहीं दिया। देखिए अनूप के पास जितना पैसा था उसका 20% शाम को और शेष धन का 12.5% खाने पे और शेष धन का 14 से 2/7% यातायात पे खर्च कर देता है। अंत में उसके पास शेष 2100 रुपए बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितने धन था। 20% अपना दे दिया पहले, तो 5 रुपए थे, 1 रुपए देने के बाद उसके पास बच गए 4 रुपए। दूसरी बार 12.5% उसने खाने पे खर्च किया, तो 8 रुपए थे, उसमें 1 रुपए खर्च कर दिया, तो वो बच गए 7 रुपए। फिर यातायात पे आया, तो उसने 14 से 2/7% खर्च किया, जिसमें से 7 रुपए उसके पास थे, 1 रुपए खर्च करने के बाद उसके बाद बच गए 6 रुपए। बस इसी का मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया गया और ये आंसर निकाला गया। भाई इन तीनों का जो कट्टा काटने के बाद इनका मल्टीप्लाई कर लिया गया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया गया और ये आ गया। हमारे अनुसार 3 आया, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है, 2100। इससे कितना गुना, 700 गुना। ऐसे ये भी तो 700 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलिए। अब क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां भी कुछ ऐसे ही है, अलग नहीं है, देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे और शेष 5% यातायात पे खर्च कर देता है। अंत में शेष धन का 120% दान कर देता है और अंत में उसके पास 1400 बचते हैं। तो उसका आय ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसमें क्या कह रहा है, बात समझो पहले। इसमें 1400 उसके पास शेष बचे थे, 1400 रुपए उसके पास बचे थे और 120 रुपए को उसने दान भी कर दिया था, 120 रुपए का वो दान भी कर दिया था। बट इसमें देखिए दो जो चीजें दी हैं वो हमारे परसेंट में दी गई है और दो जो चीजें हैं वो हमारा क्या है, नॉर्मल वैल्यू में। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, यदि वो दान ना दिया होता तो 1400 और प्लस वो 120 रुपए उसके पास थे, वो दान के बच जाते, बचते कि नहीं। जो दान ना देता तो उसके जेबी में तो पड़ा रहता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए 8वां नंबर, वो क्या कर रहा है कि 20% किस पे कर रहा है, भोजन पे खर्च कर दे रहा है। कितना कर रहा है, 20% जो कर रहा है खर्च, वो किस पे कर रहा है, भोजन पे, यानी 1/5 ये भोजन पे खर्च कर देता है। उसके बाद शेष आ गया। शेष 5% क्या कर रहा है, यातायात पे खर्च करता है। 5% जो है वो किस पे कर रहा है, यातायात पे, यानी 1/20 खर्च कर दे रहा है, कर दे रहा है। और अंत में उसके पास शेष धन 120 रुपए दान कर देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। तो आय ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्या आपकी जेब में 70 रुपए पड़े हैं, कितने हैं, 70 रुपए, और आपने अपने दोस्तों को भी बांटा हुआ पैसा, पहले आपने अपने दोस्तों को दिया हुआ है पैसा, याद समझिएगा बात को। आप अपने दोस्त को पैसे दिए हुए हैं, मान लीजिए आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, उसको कुछ दिन पहले आपने पैसा दिया था। कितना पैसा दिया था, मान लीजिए आपने 20 रुपए दिए थे। कितना दिया था, 20 रुपए। और आपके जेब में प्रेजेंट टाइम में आपके जेब में 70 रुपए। यदि मैं कहूं कि आपके पहले जो पैसा आपके पास था वो कितना था, तो आप यही कहेंगे ना, 70 मेरे जेब में था और 20 रुपए मैंने अपने दोस्त को दे दिया, तो वो बन गए 90 रुपए। कितने बन गए, 90 रुपए। यह प्रारंभिक जो पैसा था वो आपके पास कितने थे, 90 रुपए। क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब मेरा टोटल ये बात है कि उसने जो दान दिया है और जो उसके पास बचे हुए पैसे, वो दोनों टोटल हो जाएगा। क्यों होगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि 70 रुपए आपके पास बचे हुए हैं और 20 रुपए आपने अपने दोस्त को दिया है, तो टोटल आपके पास 90 रुपए तो है, 90 ही रुपए तो है।
बस वही चीज है। ये चीज इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है और वो नॉर्मल वैल्यू में दी हुई है, क्योंकि हमें प्रारंभिक पैसा निकालना है तो नॉर्मल वैल्यू में करना ही पड़ेगा। चलिए, यानी कि 5 रुपए उसके पास थे, एक का उसने खर्च कर दिया तो वो 4 रुपए उसके पास बच गए ना। उसके बाद 20 रुपए थे और 1 रुपए खर्च कर दिया तो 19 रुपए उसके पास बच गए ना। ऐसे 19 ही बचेगा ना, हाँ 19 बचेगा। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 बार चला गया तो ये बच गया 25, भाई 25 इंटू 19। मैंने आपको अभी बताया कि 1400 रुपए उसके पास बचे हुए थे और 120 रुपए उसने दान कर दिया था। तो उसके पास टोटल पैसे कितने थे? तो टोटल उसके पास कितने पैसे थे? कितने थे? 1520 रुपए। लास्ट में उसके पास जो पैसे बचे थे 1520 रुपए थे, जब वो दान नहीं किया था तब। और उसी टाइम, भाई दान तो बाद में किया ना, जब इसने 5% यातायात को खर्च करने के बाद उसने दान किया है। तो यातायात तक कितना है मेरा? 19 रुपए। भाई यातायात तक तो 19 ही है ना। तो दान और प्लस बचा हुआ पैसा 1520 रुपए, बात सही है। तो इससे कितना गुना है? 1520। हमारे अनुसार तो 19 रुपए उसके पास बचने चाहिए, बट क्वेश्चन के अनुसार क्या करे, 1520 बच रहे हैं। इससे कितना गुना? 80 गुना। तो ऐसे ये भी तो 80 गुना हो जाएगा। भाई ये भी तो 80 गुना होगा कि नहीं होगा? 80 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 2000। ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? यही इसका आंसर हो जाएगा। भाई साफ साफ क्या कह रहा है कि 20% हमारा 1/5 है। क्लियर? 5% यातायात पर खर्च किया तो 20/1 हो गया। यातायात तक देखा गया, भाई यातायात तक तो है, उसके बाद उसने दान कर दिया। तो दान वाला पैसा और प्लस उसके पास बचा हुआ पैसा 1520 रुपए। दान तक, सॉरी, यातायात तक उसके पास जो पैसे बचे थे वो ये पैसे बचे थे, यही तो बचेगा, 1520 ही तो बचेगा। हमारे अनुसार 19 रुपए बच रहे हैं, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना बचा? 520। इससे कितना गुना? 80 गुना। ऐसे ये भी इससे 80 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपए प्रारंभिक में पैसे उसके पास होंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है बस वैसा वैसा करते जाओ। एक पुस्तकालय में 20 पुस्तक हिंदी में, 20 पुस्तकें क्या है? किसमें है? हिंदी में, यानी 1/5। उसके बाद क्या कह रहा है? शेष का 50% अंग्रेजी में है, यानी 50% क्या है? इंग्लिश में, यानी 1/2। उसके बाद क्या कह रहा है? 30% गणित में है। 30% जो है वो किस में है? गणित में, यानी 3/10। पहले हिंदी में 5 पुस्तकें थी, उसमें से एक चली गई तो कितना बच गया? 4। ऐसी 50 पुस्तकें हैं, 50% यानी 2 है, एक चला गया तो कितना बच गया? 1। ऐसे 10 है, 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7। बस जो कट्टा काट दीजिए। ये 2 बार चला गया, बचा 2, इससे ये चला गया, बचा 5। 25/7, सॉरी अनुपात है 7। साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है, 7 नहीं कह रहा वो। भाई वो 7 वो कह ही नहीं रहा, कितना बच रहा है? 6300। इससे कितना गुना? 900 गुना। तो ऐसे ही ये भी इससे 900 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22,500। ये हो जाएगा, यानी 22,500 पुस्तकें थी जो बचे, जो लास्ट में बची वो 6,300 पुस्तक बची। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए आगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। अब जो आएगा वो बिना शेष वाला है। बिना शेष में क्या करेंगे? जोड़ते चलेंगे। मैंने पहले ही आपको शुरुआत में बता दिया था, शेष में अलग अलग कर लिया जाता है और बिना शेष में जोड़ के चला जाता है। कैसे जाता है देखिए। लिखा है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तक अंग्रेजी में, 50% पुस्तक हिंदी में और शेष अन्य पुस्तकें 500।
500 पुस्तक अन्य भाषाओं में है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी चीज 100% पे निकाली जाती है। ये बताया था मैंने, बताया था ना। अब एक बात बताओ मुझे प्यारी सी, क्या कि 30% तो भैया एक पुस्तक है, 50% एक पुस्तक है और अन्य जो पुस्तकें हैं, तो 100% में से इन दोनों परसेंट को हम निकाल दें तो जो बचेगा वो अन्य पुस्तकें हो गई कि नहीं? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। यानी कि 30% पुस्तकें कहीं हैं, 30% पुस्तकें किसमें है? अंग्रेजी में है, प्लस 50% पुस्तकें किसमें है? इंग्लिश में। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 80% हो गया ना। टोटल जो पुस्तकें हमारे पास है वो 100% पे है ना। तो 100 में से यदि 80% आप घटा दो तो अन्य जो बच गई, जो अन्य पुस्तकें बच गई वो कितनी बच गई? 20%। और क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है यार, 20% जो पुस्तकें हैं वो 500 के बराबर है, क्योंकि अन्य पुस्तकें 500 है। यानी 20% हमारा क्या है? 500 है कि नहीं? एक जीरो से एक जीरो आप काट दो, इससे ये काट दो, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा? 25। यानी 1% बराबर 25 है। और आप जानते हो कि 100% हमारे पास पुस्तकें होंगी, क्योंकि 100% पे निकाला जाता है। तो 2 जीरो इधर लगा दें हम यदि, तो 2 जीरो इधर भी लगा सकते हैं। यानी 2500 पुस्तकें टोटल थी। क्या थी? 2500 पुस्तकें टोटल थी। और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया? आगे चले, चलिए। चलिए, अब 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को दे देता है तथा शेष, ये तो पूरा क्वेश्चन है नहीं। चलिए, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जिनको अभी तक नहीं समझ आ रहा है कोई भी चीज़, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको नहीं समझ आया, तो मैं इसको वापस दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने। थैंक यू।